हेलो बच्चों, वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का ज्ञान तरंग में स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनटीए का पेपर नंबर 5। और इस पेपर के अंदर बेसिकली आपको क्या समझाऊंगा मैं कि एनटीए का पेपर नंबर जो 5 हुआ था उसमें जो सुपर 10 प्रॉब्लम थी उसकी हम सीरीज यहाँ पे चलाई रहे। तो उस सीरीज के अंदर आपको एक साथ सेलेक्टिव प्रॉब्लम मिलेंगे। तो जरूर इस सीरीज को आपको देखना चाहिए यदि आप जेई 2020 या जे 2021 टारगेट कर रहे हो। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है। तो प्लीज अपने साथ वालों को शेयर करना, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखिए इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, इस तरह से 1 + 10 45 तक का मल्टीप्लिकेशन कर रखा है और वो बोला गया 2 की पावर लैम्डा है। देन सम ऑफ डिजिट ऑफ लैम्डा, एंड बेसिकली आपको लैम्डा पता करना है यहाँ पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है और इस टाइप की जब कभी प्रॉब्लम आती है तो आप एक चीज पैटर्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इस तरह से एंगल बढ़ता हो जा रहा है 45 डिग्री तक। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो आपको याद रखना कि अगर मेरे पास में लेट से दो एंगल है ए प्लस बी और उनका समेशन π/4 है। अब इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, दोनों साइड 10 ले लीजिए। तो a + b = कितना हो जाएगा, 10 π/4 1 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b = 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10a + 10b = 1 - 10a 10b आ जाएगा। राइट, अब आप इसको लेफ्ट में लिख के आने की कोशिश करो, 10a + 10b और इधर से 10a 10b = 1 है। राइट, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूं और इधर भी 1 एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं तो इससे क्या मजेदार बात बनेगी, इसे और इसको देखिए आप। तो ये 1 + 10 है और ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें से 10 भी कॉमन आ जाए तो 1 + 10 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। राइट, अब 1 + 10 को बाहर ले लीजिए और 1 + 10 भी दूसरा फैक्टर बन जाएगा इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये एक सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट को देखिए, ये यहाँ पे ए एंगल है और इधर क्या है, बी एंगल है। तो ये a + b कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि जिन ये दो पेयर हैं, एक तरह से कितने पेयर हैं, यहाँ पे 2 पेयर हैं। तो इन पेयर के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करोगे, ये वाला पेयर और ये दूसरा वाला पेयर का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है। बट यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 45, तब ये 2 बन जाएगा। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से कि अगर आप यहाँ से देखो कि 1 + 10 है, अब उसके साथ में अगर 1 + 10 44 रख लें, क्या रखते हैं 44, क्योंकि ये 1 है और ये 44 है, दोनों मिलके 45 हो जाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग कंडीशन ले रखी थी a + b = 45। तो ये मिलके क्या बना देगा, ये आपको 2 दे देगा आउटपुट में। ऐसे 1 + 10b 10 2 डिग्री और उसके साथ में 10 43 डिग्री ले लिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका 2 बन जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और इधर से ये वाला ले, इसको मत लिखो क्योंकि ये तो ऑलरेडी वैल्यू आपको पता है 1 + 1 2 है। तो आपको क्या करना है, पेयरिंग करना स्टार्ट कर लेना है। तो ऐसे ही मैं पेयरिंग करूंगा तो एक स्टार्टिंग से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से लेते जाना है। तो आप देखिए बीच में कौन सा आएगा, इसी पैटर्न से चलेंगे तो एक 1 + 10 22 डिग्री आएगा। तो इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में कौन सा लेना पड़ेगा, उतना ही लेना पड़ेगा, 22 है तो इधर से 23 ले लेंगे। राइट, तो बताओ मेरे पास में कितने पेयरिंग हो गई, ये 1, फिर यहाँ पे 2 डिग्री है और ये 22 डिग्री है और ये लास्ट में कितना आएगा, ये 1 + 10 45, तो ये तो 2 ही हो रहा है। तो मेरे पास में बेसिकली जो पेयर बने वो कितने, 22 है। देखो कैसे, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री ऐसे 22 डिग्री है। तो ऐसे 2 फिर 2 और ऐसे करते कितने आएगा, 2 की पावर 1 इंटू
2, ये कितनी बार आएगा 22 टाइम आएगा, कितने आएगा 22 टाइम, और ये 1 है, तो आप देखो यहाँ से 2 की पावर 23 हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, 2 की पावर लैम्डा बोला गया है, तो लैम्डा का क्या आ गया 2 3, तो सम ऑफ डिजिट लिखना था तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ गया, क्या किया मैंने कि यहाँ पे आपको इस रिजल्ट को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको जरूर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपकी वर्कशीट के अंदर, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन का है, किसका है, फंक्शनल इक्वेशन का है, और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि यहाँ पे हमें सीरीज फाइंड करनी है 1 to 10 तक के फंक्शन की वैल्यू की समेशन। तो पहले आपको फंक्शन पता लग जाए यहाँ से कैसे भी करके, तो हमको क्या गिवन है देखिए, 2f(x(y) इज इक्वल टू f(x) की पावर y और ये f(y) की पावर x गिवन है, राइट। और साथ में गिवन है f(1) इक्वल टू 3, ये इतना आपको गिवन है। अब इसको यूज करेंगे और हमें ये फंक्शन मिल जाए कैसे भी करके। तो इस अटपटे से रिजल्ट में ध्यान से देखो, यदि मैं y की जगह 1 पुट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, y की जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा 2f(x) इक्वल टू f(x) की पावर 1 प्लस f(1) की पावर x, राइट। अब ये दोनों एक साइड है तो ये f(x) हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर x। ये तो बहुत मजेदार हो गया कि मुझे एग्जैक्टली f(x) मिल गया, f(x) मिल गया, कितना आ गया 3 की पावर x। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक सीरीज का समेशन फाइंड करना है 1 से 10 तक f(1), बताओ इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, a f(1) बनेगा, f(2) और ऐसे चलते जाए f(10) बन जाएगा। अगर मैं देख पा रहा हूं तो x की जगह 1 तो 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 और ऐसे जाके 3 की पावर 10, तो ये तो जीपी है, ये कौन है जीपी। जीपी का समेशन जानते ही, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो -1, और ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे n कितना था, n आपका 10 था, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। तो बेसिकली ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर सोचना था, राइट। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, अब तक की हमने 3 प्रॉब्लम, ये तीसरी स्टार्ट है, तो देखते हैं क्या करना चाहिए, सोच के बताओ आप। तो ये वाली प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि क्या है 1 की पावर इंफिनिटी है, 1 की पावर इंफिनिटी है। कैसे, आप x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, p की पावर 0 1, 1 + 1 + 1 4/4, 1 की पावर इंफिनिटी। अच्छा 1 की पावर इंफिनिटी आ जाए तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लिमिट जो है वो e की पावर में क्या लिखते हैं, f(x) -1 इंटू gx लिखते हैं। पता है, अगर मेरे पास में f(x) की पावर gx हो, ठीक है, और लिमिट आपको कुछ भी गिवन हो, कुछ भी, और उस पे ये 1 की पावर इंफिनिटी बना दे, तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, यही रहता है। तो बताओ इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करना चाहूंगा, लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू इंफिनिटी, ये e की पावर में जाएगा। अच्छा f(x) कौन है, ये पूरा फंक्शन मेरा f(x) कंसिडर किया जाएगा और इसको मैं gx कंसिडर करूंगा, राइट। ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप कहोगे सर p की पावर 1/x, q की पावर 1/x प्लस r की पावर 1/x प्लस s की पावर 1/x by 4 -1 इंटू gx, gx कितना है 3x है। ये कंप्लीट e की पावर में, फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर में लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, राइट। इसको मैं एलसीएम बाई लिखूंगा, तो बताओ p की पावर 1/x, ये -4 आएगा, सबको एक बांट दो, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और ये डिवाइड में 4 है और इंटू कितना है 3x है, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और मुझे बताने की कोशिश करो, क्या आपने जो पार्ट लिखा है इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं
तो p की पावर 1/x बाई, ये आपको दिख रहा है ये कितना है, x है, तो मैं इसको नीचे लिख दूं, राइट। ऐसा ऐसे q की पावर 1/x माइनस, और इधर 1/x लिख दिया, r की पावर 1/x माइनस 1, इधर 1/x, और s की पावर 1/x माइनस 1, इधर 1/x, और ये जो बाकी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी a की पावर 1/x अपॉन 1/x हो, तो ये क्या होता है आपका ln a होता है। क्या होता है, ln a होता है, याद है। तो इसको अप्लाई अगर करेंगे तो a की पावर में ये 3/4 तो यही रहेगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका ln p, फिर हो जाएगा ln q, ln r और ln s। क्या मैंने सिंप्लीफाई किया, आपको समझ में आया। e की पावर में 3/4 और ये ln क्या हो जाएगा p q r s, राइट। अगर मैं इसको इसकी ऊपर पावर में लगा दूं तो e की पावर में, हाँ, e की पावर में ln और उसके साथ में p q r s की पावर कितना हो जाएगा 3/4, और ये कैंसल आउट हो जाते हैं, तो p q r s की पावर 3/4 आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच याद रखते हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए कि 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। अगर ये बात आप समझ गए हो तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, यदि आप अभी जेई को टारगेट कर, राइट। अच्छा लगा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है, एक पीस ऑफ चीज, यानी आपने चीज का रखा हुआ है 12,10 का रखा हुआ, यानी ये ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है तो आपको पहले ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखना ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है, इस तरह से मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करता हूं, तो आप बताओ कि 12,10 कहाँ होगा, ठीक यहाँ होगा 12,10। तो अच्छा, अब क्या करते हैं, एक माउस है, ठीक है, चूहा, वो कहाँ पे बैठा हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ये 4,-2 पे बैठा हुआ है। अब क्या करता है, वो रन करता है अकॉर्डिंग टू लाइन, अलोंग द लाइन y इक्वल टू -5x + 15। तो y, ये लाइन को थोड़ा सा मैं अगर देखूं तो 5x + y = 18 है, यानी ये लाइन का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, ये एक बार चेक करो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका है 4,-2, ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, यानी इसी पॉइंट से एक लाइन जारी होगी, तो ऐसे लाइन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन आपके पास में ये रहा, ठीक है, 5x + y = ठीक है। अब आगे क्या है, ये लाइन के ऊपर ही पॉइंट है आपका। अब आगे क्या बोला गया कि वो रन करता है टू गेट ए क्लोजर टू पीस ऑफ चीज, वो इसके क्लोजर जाना चाहता है, इसके ऊपर चल रहा है चूहा और उसके नजदीक जाना चाहता है। सोचिए जरा, यहाँ पे पहुंचा वो नजदीक है, तो एक नजदीक तभी होगा जब इनको मिलाएंगे, तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये नजदीक होगा, ठीक है। अब आगे बताओ, the mouse start getting far from the seas rather than closer to। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर ये दूर होता जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा तो नजदीक जा रहा है, एक पॉइंट पे जाएगा सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा, फिर वो दूर जाने लग जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा। तो मुझे इस पॉइंट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a, b बोला गया है, तो a + b की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली आपको क्या करना है, a, b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आपको बस यहाँ पे बेसिक 2 बात ध्यान रखनी कि इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल दो, इसका इक्वेशन निकाल दो कैसे भी करके, तो आपका काम हो सकता है। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए बताओ इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा। लेट से मैंने p नाम दे दिया, इधर q है और ये r, तो बताओ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m/r कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा। तो ये तो इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्यों है, तब जाके क्लोजेस्ट हो रहा होगा। तो मुझे स्लोप लिखना है, तो इससे स्लोप निकालो, उसको उल्टा कर दो। तो इस गिवन लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -5, ठीक है। तो PR का स्लोप कितना हो जाएगा 1/5। अब इक्वेशन ऑफ PR बताओ,
इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे तो y माइनस 10 इज इक्वल टू 1/5 और x माइनस 12, राइट। अब यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो 5y माइनस 50 इक्वल टू x माइनस 12। तो यहाँ से आप लिखो x माइनस 5y प्लस 38 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको a, b निकाल लेना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस बॉक्स में आप देखें बाकी की कैलकुलेशन। तो ये 5x प्लस y है, उसको एज इट इज रहने दो 18, ठीक है। अच्छा सेकंड वाली इक्वेशन है, हाँ तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 5x माइनस 25 एक मिनट 25y इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 38 इंटू 5 से करेंगे तो 8 5 40 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 और 140, राइट। नहीं ये कितना हो जाएगा, राइट एक मिनट हाँ। अब मैं इतना क्यों जा रहा हूँ, इसको सिंपली इतना ही कर दो ना कि पहली वाली इक्वेशन को मुझे ज्यादा आसानी होगा। सेकंड वाली इक्वेशन को 5x इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 25x प्लस 5y इक्वल टू 90 और ये आपका x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 38। दोनों को ऐड करेंगे तो 26x और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 38 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। x 2 आ गया तो y कितना आएगा, x की वैल्यू जैसे 2 आएगी तो y कितना आएगा, तो x की जगह 2 रखते हैं यहाँ पे तो 40, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 8, राइट। ये 8 आ गया तो मेरे पास में a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 2 प्लस 8 यानी 10 हो जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो इजी थी, बस यहाँ पे चूहा एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था, चूहा और चीज, ठीक। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन भी आप हैंडल कर लोगे। एक और तरीका हो सकता था कि आप इसका फुटो परपेंडिकुलर निकाल दें, इस पॉइंट का फुटो परपेंडिकुलर इसी के ऊपर निकाल दें तो उससे भी हो जाता था क्वेश्चन, ठीक है। बट ये एक ही बात है, आप कैसे सॉल्व करते हो ये आपका एग्जाम का अप्रोच होता है, राइट। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है और ये 10th क्लास की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 11th का है बट बेसिकली 10th क्लास की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये यहाँ से देखेंगे तो 2 मीडियन आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूट एंगल वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, जिसका ये a,0 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 0,b। ये 90 डिग्री है। अब इस पे क्या करें, मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक मीडियन तो ऐसे बनेगी एक्यूट एंगल से, ये 2 एक्यूट एंगल है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, और एक मीडियन ऐसे डलेगी, ठीक है। चल लेट से ये हमारा ए है, ये ओ है और ये बी है, और ये जो मीडियन है वो डी और ई पे मीट कर रही है। तो मुझे यहाँ से क्लियरली पता रखा है कि ये a,0 होगा और ये वाले कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,b/2, राइट, क्योंकि मीडियन है, ये मिड पॉइंट पे मिलेगी, ये भी मिड पॉइंट पे मिलेगी। अब क्या बोला गया, ये जो मीडियन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल कितना दे रखा है आपको, ये वाला एंगल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 3, अच्छा बताओ ओरिजिनल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ये 3 दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन कितना आएगा हाइपोटेनस, a² + b² आएगा और ये 9 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से पता लग गई, a² + b² = 9। अब ये एंगल गिवन है तो आप एंगल को यूज करिए। तो एंगल कैसे यूज करेंगे, आपको एंगल निकालना है। तो बेसिकली एंगल 2 मीडियन के बीच में बनता है, तो दोनों मीडियन का स्लोप निकालो। इसका स्लोप मैं m1 बोलता हूँ और इसका स्लोप m2 बोलता हूँ, ठीक है। तो बताओ m1 कितना आएगा, m1 किसका स्लोप है, m1 स्लोप है आपका
ए ई का, किसका है, ए ई का स्लोप है। बताओ कितना आएगा, ए ई का स्लोप निकालेंगे तो b बाई टू माइनस जीरो और इधर जीरो माइनस ए, तो माइनस b बाई टू है, राइट। अच्छा m2 निकालेंगे तो m2 किसका स्लोप बोल रहा हूँ मैं, जिसके बीच में एंगल बन रहा है, तो बी डी का स्लोप है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए बाई टू, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस टू ए बाई बी, राइट, माइनस टू ए बाई बी। अब आपको ये पता होना चाहिए टेन 30 डिग्री कितना होगा, ये होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब आपको टेन 30 की वैल्यू पता है कि 1/√3 होती है, m1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का b बाई टू है, और ये माइनस माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a बाई बी। डिवाइड वाला पार्ट मुझे बता दो कितना आएगा, डिवाइड वाले पार्ट में देखेंगे तो b बाई टू है और 2a बाई बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो इसको इस साइड लेता हूं मैं, तो मुझे दिख रहा है ये 2/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो कितना बन रहा है, देखो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बन गया 2a² माइनस b², इतने तो बन रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, ठीक है, इसको सही कर लो। बताओ ये कितना आएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2b बाई, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, राइट। चलिए यहाँ पे दोनों पुट कर लेते हैं, तो ये माइनस का b बाई टू है और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2b बाई टू है, राइट। और ये 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, b² बाई a² हो जाएगा, राइट। अब देखो इसको आपको सिंप्लीफाई करना था यहाँ पे, तो अब मैं नीचे वाला पार्ट तो हटा ही दिया, तो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये वैल्यू सिंप्लीफाई होती हुई दिखेगी। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना होगा, जब हम लिखेंगे तो 4, तो ये 1/√3 तो अपनी जगह है, ऊपर वाला पार्ट मॉडुलस के बाद जो निकल के आएगा वो 3b बाई ए आएगा, और डिवाइड में a² प्लस b² और बाई a², राइट। अच्छा देखो यहाँ पे ये आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है, 9 है, 1/√3, ये प्लट के ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा 3ab, राइट, और नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में ab की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, वो कितनी आ रही है, यहाँ से कट गया 3 तो √3 आ रही है, ab की वैल्यू कितनी आ रही है, √3, राइट। अब पूछा क्या था मुझे, एरिया पूछा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ये तो कैलकुलेशन होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया कितना होगा, हाफ AB, तो हाफ और AB की वैल्यू √3 है, तो ये √3 बाई 2 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं कर दी, गलती तो नहीं कर दी, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये 3/2 बना होगा, इधर से 2 आया होगा, यहाँ से 2 का मतलब यहाँ पे डिवाइड में भी कितना बन गया होगा, 2 × 9 बना होगा, राइट, और 2 × 9 का मतलब ये AB बाई 2 निकल गया होगा यहाँ से, तो AB बाई 2 की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इजी क्वेश्चन था पर इसमें गलती कर दी हमने सिंप्लीफाई करते इसमें, राइट। तो ये आपका ऐसे आ गया, बेसिकली हमने क्या किया, जो आपको स्लोप दे रखा है उस स्लोप को यूज किया यहाँ पे, तो एंगल दे रखा था तो एंगल कैसे यूज करते हैं, दो लाइन के बीच में एंगल गिवन हो तो tan θ = m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली यही अप्रोच था, और आई थिंक अगर आप ये सॉल्यूशन देखने से पहले इसको पॉज करके ट्राई करते तो आपसे भी ये आंसर आ जाता। नाउ मोर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी की बात की जा रही है, तो पहले तो आप ये लिख दो कि z की वैल्यू जब भी आपको हाई ऑर्डर का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होता है तो उसको पोलर फॉर्म में लिख लिया करो, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में जानते हो, तो ये r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब उसको सॉल्व करना है, तो बताओ z की पावर 5 क्या बनेगा, ये बनेगा r की पावर 5
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5। और ये आप जानते हो कि आयलर के अकॉर्डिंग ये कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? अच्छा, इसका इमेजरी पार्ट चाहिए, इमेजरी ऑफ इस वाले का। तो इमेजरी पार्ट कितना आ जाएगा? आर की पावर 5 और साइन 5 थीटा। इतना समझ में आ गया? अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या है? इमेजरी ऑफ जेड और फिर उसकी पावर 5 करनी। तो इमेजरी ऑफ जेड कितना होगा? आर साइन थीटा और उसकी पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 5 और साइन की पावर भी 5 हो जाएगी, राइट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि इनका रेशियो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस रेशियो को अगर आप लिखोगे तो साइन 5 थीटा ऐसा बन जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का मिनिमम वैल्यू। तो क्या मैं इसको एफ ऑफ थीटा नाम दे दूं, नया वाला, ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, इस जगह पे एफ ऑफ थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, याद करो आप। तो जब किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो सिंपली डिफरेंशिएट कर लिया करो। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान दो, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्वेश्चन रूल रहेगा। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे बन जाएगा cos 5 थीटा इंटू 5 माइनस साइन 5 थीटा एज इट इज 5 साइन की पावर 4 थीटा और cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ये साइन 10 थीटा हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए इसको 0 इक्वल टू करते हैं। अब इसमें से देखोगे तो आपको 5 भी कॉमन आता दिख रहा है, साइन की पावर 4 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा cos 5 थीटा माइनस cos थीटा और साइन 5 थीटा, राइट। नीचे वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू साइन 4 थीटा और ये साइन और माइनस 4 थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से थीटा की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या 4 थीटा की वैल्यू 0 पाई ऐसी आती जाएगी। रिपीटेड है, ये रिपीटेड है तो इस पे रिपीटेड पे ध्यान मत दो, केवल इस पे ध्यान दो। 4 थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं बताओ? पाई लिखते 4 थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 4। अब इस पे ऑप्शन चेक कर लो, अगर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दूसरे ऑप्शन पे जाना, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके अलावा भी और वैल्यू आई होगी, लेकिन मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक बार यहाँ पे रख के चेक कर लेता हूँ क्या मेरा आंसर यहाँ से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो बताओ, एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालेंगे तो साइन 5 पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की पावर 5। अच्छा, साइन की 5 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन ये पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें कि हमारे पास में एक कर्व है और इस कर्व का डायग्राम बन जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले तो मिनिमा वाला पॉइंट निकाल दो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब और ये 4 आगे तो 8 हो जाएगा माइनस 2x, इसको 0 करेंगे और यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा निकाल देंगे। तो 2x कॉमन 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप देखो कि एक माइनस 1/2 है, एक 0 और एक 1/2 है। तो ये अल्टरनेट साइन आपको बदलने आते होंगे। तो x इक्वल टू माइनस 1/2 और 1/2 पे क्या मिल रहा है मुझे? मिनिमा मिल रहा है। क्या इतना क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो अब आपको इन पे वैल्यू निकाल लेंगे। ये y है, इस पे y की x, ये x की वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मुझे तभी वैल्यू पता लगेगी, राइट। तो कैसे इसे वैल्यू निकालेंगे? तो 8 सॉरी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे मुझे, तो 2 और ये सॉल्व करेंगे तो 1/16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये आपका हो गया 1/8 और 1/4, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको इसका ग्राफ बनाना दिखाता हूँ, ठीक। तो ये मेरा माइनस 1/2
और इधर से 1/2। इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे पता है कि -1/8 आ गई। अच्छा, इसमें प्लस रखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, तो यहाँ से ये 1/2 और माइनस का 1/8, ये वैल्यू मिल गई मुझे मिनिमा की। अच्छा, मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है? 0 पे। 0 पे क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है। 0 रखने पे 0 आएगा, तो इसी जगह पे 0 वैल्यू आ गई। अब इनको मिलाते हैं, ठीक है। जब इनको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा एक ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ग्राफ बन गया तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से तो इधर जाएगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। बट मुझे कहाँ तक चलना है? देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द टू मिनिमा ऑफ द कर्व। ऑर्डिनेट तक ही बात करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डिनेट तक की बात करेगी, तो मुझे एरिया कौन सा लेना है? यहाँ पे ये वाला पोर्शन का एरिया लेना है। मिनिमा की जो आप पोजीशन बनाओगे वही तक एरिया आपको काउंट करना है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन सिमेट्रिक है, तो मुझे एरिया लिखना है, तो क्या करूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इंटीग्रेट कहाँ से करूंगा? 0 से 1/2 तक, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? फंक्शन का। तो 2x⁴ और x²। अच्छा, ये x एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर मोड लगाना पड़ेगा, x एक्सिस से नीचे जा रहा है। अब आप कैलकुलेट कर दो, तो ये 2x⁵/5 माइनस x³/3, और इधर 0 से 1/2 पुट करेंगे, तो 2। ये 2/5 तो है, और ये कितना देगा? 32। ये 1/3 है, और इधर से कितना देगा? 8। अब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहां से कट गया 16। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम कितना आएगा? यहां से एलसीएम ये 80 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लिखेंगे तो कितना आएगा? 16 तो आने ही आना है, और 240 आ जाएगा। तो ये माइनस का 3 24, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पॉजिटिव साइन बोल दिया था, तो कितना हो गया आपका? 7/240, तो 7/120 है कहीं? हाँ बिल्कुल है, बी ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना था, मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेने, और मैक्सिमम मिनिमा निकालने के बाद में जो एरिया बन रहा है उसकी वैल्यू काउंट कर लेनी थी, राइट। तो यहाँ पे कुछ एनटी का सॉल्यूशन था, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, और ये लिमिट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई थिंक लिमिट में कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को। यहाँ पे किस जगह पे लिमिट चेक करेंगे? जहाँ इंटरवल चेंज हो रहा है, तो x=0 पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी आपको। तो ये कंटिन्यूस हो जाए ऐसा बोले तो एक ही वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आपकी LHL और RHL लिमिट बराबर आनी चाहिए। 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 का लेफ्ट तो ये है, तो 0 के लेफ्ट में कितना आएगा? 0 के लेफ्ट में यहाँ पे 0 रखेंगे तो दिख रहा है माइनस का 1/4 आ जाएगा, राइट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, ये 4 + AX है, ठीक है, और इधर लिमिट निकालनी, तो लिमिट x → 0 पॉजिटिव, और ये 4 + AX और 4 - AX/x है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, रेशनलाइजेशन कर दो, तो 4 + AX - 4, और इधर +AX हो जाएगा, और नीचे x, और इधर से +AX, और इधर से आ जाएगा 4 + AX, राइट। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, और x से ये x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ऊपर? 2। नीचे कितना आ जाएगा? x की जगह 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 1/4 था, ये कट गया, तो a की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी, राइट। तो ये अप्रोच लगा दिया करो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो, राइट। किसी जगह लिमिट चेक करते हैं जहाँ इंटरवल चेंज हो रहा होता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? p(x) गिवन है। कितना है? p(x) कितना है? x² + px + c के इक्वल गिवन है। फिर b and c आर इंटीजर, इस पे इंटीजर है, चलो कोई बात नहीं। px इज ए फैक्टर ऑफ बोथ। अच्छा, px क्या है? इन दोनों का फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का फैक्टर है, तो इन दोनों में ऐसा कॉमन पार्ट होगा जो लाई कर रहा होगा, ठीक है।
तो अगर इन दोनों का फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब इस वाले पार्ट को इसके अंदर भी पूरी तरह से डिविजिबल करना चाहिए और इस वाले पार्ट को इससे भी पूरी तरह से डिविजिबल करना चाहिए। तो मैं कहूँ कि एक अगर रूट है इसका एल्फा, तो वो एल्फा क्या होगा, इन दोनों के अंदर लाई करेगा, ठीक है, यानी एल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एल्फा की पावर 4, ध्यान समझना, एल्फा की पावर 4 6 एल्फा स्क्वायर प्लस 25, इस पे भी 0 होना जाना चाहिए। और ठीक है, एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ बोथ, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, एल्फा की वैल्यू यहाँ से लिखने की कोशिश करूंगा और वो यहाँ से निकालेंगे। तो देखो, एक तो तरीका है कि इसको इसमें डिवाइड कर दो। जैसे इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा और वो पॉलिनोमियल क्या होगा, सेकंड डिग्री का होगा, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, और आप जो भी फैक्टर की थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये इसका रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई, एक मिनट सॉरी, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 एल्फा की पावर 4 4 एल्फा स्क्वायर 28 एल्फा प्लस 5, इसको भी 0 बनाना चाहिए, तभी तो रूट होगा। आप सोचो एक कोई फैक्टर है वो दोनों के अंदर है, तो वो इसको भी 0 करना चाहिए और वो इसको भी 0 करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा बताओ, यहाँ से एल्फा की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 एल्फा स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे माइनस है, क्या आ जाएगा। अब ये क्या करो, अब यहाँ पे पुट कर दो जिससे कुछ सिंप्लीफिकेशन होने लगे। तो 3 माइनस 6 एल्फा स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 एल्फा स्क्वायर प्लस 28 एल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये कितना हो गया, माइनस 80, ये प्लस 4 तो माइनस का 40 एल्फा स्क्वायर, फिर देखेंगे तो ये प्लस का 28 एल्फा, कॉन्स्टेंट कितना हो गया 75 यहाँ से और इधर से, तो प्लस का 17 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो 14 कॉमन आ रहा है, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ से अच्छे से समझना कि मैंने एल्फा कॉमन रूट मान लिया, वो दोनों के फैक्टर था, वो इस वाले का फैक्टर था और इसका फैक्टर था, तो ये एक तरह से रिड्यूस हो जाएगा। आपको सोचो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक रिड्यूस होके आएगा, तो वो रिड्यूस वाला पार्ट यहाँ से क्या निकल के आया, क्वाड्रेटिक। तो क्या ये क्वाड्रेटिक आपके इस स्टार्टिंग वाले इक्वेशन के कंपैरिजन में होगी, नहीं होगी, कैसे, क्योंकि ये कॉमन रूट है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, अगर कॉमन रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये रिजल्ट इसी को ही इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि आपने एल्फा रखा है तो एल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी 0 बनाना चाहिए, इसको भी 0 बनाना चाहिए और इसको भी 0 बनाना चाहिए। तो मैंने इसे को 0 बना के इसमें रिप्लेस कर दिया, तो ये खुद रिड्यूस होके एल्फा में आ गया। अब ये एल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो वो मेरे स्टार्टिंग इक्वेशन से कंपेरिजन करेगी नहीं करेगी। तो बताओ यहाँ से आपके पास में बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू -2 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो आपका पी ऑफ एक्स क्या बन गया, तो आप कहोगे पी ऑफ एक्स सर यही बन गया आपका एक्स स्क्वायर -2x -5। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, पी ऑफ 1 पूछ रहे हैं, तो पी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 -2 -5, तो कितना हो गया -6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। कोई गलती हो गई, ओके राइट सही, आई थिंक सॉरी, एक जगह मैंने गलती थोड़ी सी कर ली, यहाँ पे +5 आ रहा है, चेक कर लेना। हाँ, तो ये पॉजिटिव क्योंकि इंटीजर आंसर है तो +4 आएगा, सही। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, चेक कर लो। तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दी, आई थिंक यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। ये वाला पार्ट मैं सही से कर लेता हूँ, ये माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो बाकी तो सब ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन की दिक्कत आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बढ़िया सी लैंग्वेज दिख रही होगी और इस लैंग्वेज के अंदर मैं ऐसे कहूँगा एक बार उसको रीड करिए और फिर समझने की कोशिश करोगे क्या कहना चाह रहा है। देयर आर 8 रूम इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ होटल। अच्छा, 4 रूम आर ऑन साइड और 4, तो ऐसा है कि बीच में कॉरिडोर है, ठीक है, ऐसे रूम है, 4 इस साइड में और 4 उसके ऑपोजिट है, 4 ऑपोजिट रूम है, राइट।
अच्छा, अब क्या करना है, 4 गेस्ट है जो इस पे रुकना चाह रहे हैं, हैव टू बी अकोमोडेट इन द 4 रूम ऑफ द 8 रूम, इन 8 में से सच दैट नो 2 गेस्ट आर एडजेसेंट, कोई भी 2 गेस्ट एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। अब बताओ, ये रूम फर्स्ट है, तो अगर मैंने यहाँ पे गेस्ट रखा है, समझना, यहाँ पे गेस्ट है तो मुझे यहाँ नहीं रखना है, और यहाँ है तो अब कहाँ नहीं रखना है, आगे तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, अब इसके सामने नहीं रखना है, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे राइट के निशान लगाए, इस जगह पे क्या कर सकते हैं, गेस्ट को अगर रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस जगह पे गेस्ट को रख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, या आप इस जगह पे रख सकते हो, ऐसे इस जगह पे रखोगे तो भी क्या होंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा और अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको कैसे अपन समझेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो 4 गेस्ट आ जाएंगे उनको इन जगह पे फिल करवा लेंगे। तो कितनी जगह है, देखो फर्स्ट गेस्ट आएगा तो ये जो राइट वाले निशान है इन्हीं पे वो जगह फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये कितनी प्लेस है, 4 प्लेस है, तो इन 4 प्लेस पे 4 फैक्टोरियल तरीके से 4 गेस्ट रह सकते हैं, राइट। और ये जो ऊपर से एरो लगा है इस पे भी बैठ सकता है, इस पे भी आ सकते हैं, तो एक दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा, ऐसा कैसा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतने इनके टोटल वे हो जाएंगे, 48 वे हो जाएंगे। क्या समझ में आया? आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मुझे गेस्ट रखने कहाँ है, तो ये राइट वाले निशान लग रहे हैं, इन पे आप गेस्ट को रखते हो, तो ऐसे 4 प्लेस हैं, तो इन पे 4 फैक्टोरियल कैसे रख सकते हैं, या आप इन पे रख सकते हो गेस्ट को, तो वो आपकी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फुलफिल करेंगे। अच्छा, इसको वो n बोल रहे हैं, तो n/6, तो इधर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी सी होती है, बट कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं होता है, राइट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर चलिए तो बेहतरीन प्रॉब्लम देखते हैं, और इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना है कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है f(2). तो इस क्वेश्चन को देख के एक चीज सबसे पहले दिमाग में आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, वो है वेरिएबल लिमिट, ठीक है, वेरिएबल लिमिट। अब बताओ वेरिएबल लिमिट में क्या करते हैं, तो कई बच्चे बोलेंगे सर आपने सुना है कि लेबनिज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, लेबनिज अप्लाई। तो लेबनिज कैसे लगाते हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिमिट x की तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 6 d/dx 1 से x और ft dt, राइट, इज इक्वल टू d/dx 3x f(x) माइनस x3। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 6 इधर रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जब भी बाहर डिफरेंशिएशन हो अंदर इंटीग्रेशन हो, तो लेबनिज के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाता है, f(x) इंटू लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ये यहाँ रखते हैं तो f(1) और इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, इक्वल टू इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 3x f+x प्लस 3f(x) माइनस 3x², ये 3 को उड़ा दो, तो ये कितना हो गया, 2f(x). मैं एक काम करता हूँ, f(x) को y एज्यूम करता हूँ, तो 2y, राइट, इज इक्वल टू x और ये dy/dx प्लस y माइनस x², राइट। अब आप देखोगे तो आपको यहां से नजर आएगा x dy/dx, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये y को इधर ले आओ और इसको इस साइड लेके आओ, तो x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू x², राइट। तो ये क्या बन गया, dy/dx माइनस y/x इक्वल टू x आ गया। क्या था, क्लियर है? ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इसी को सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले IF निकालेंगे। बताओ IF क्या आएगा, e की पावर में 1/x और dx, और ये 1/x आएगा, राइट। अब सॉल्व करूंगा मैं, y इंटू 1/x इक्वल टू x इंटू 1/x का इंटीग्रेशन प्लस c y/x, और ये x प्लस c हो जाएगा। अब कुछ गिवन है आपको कि f(1) इक्वल टू 1/3 है, तो x इक्वल टू 1,
तो y इक्वल टू कितना है 1/3। ये आपको गिवन है, ये इसलिए गिवन है ताकि आप वैल्यू निकाल सकें x की। तो 1/3 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी कितना आ जाएगा -2/3। अब देखो ये y बाई एक्स इक्वल टू एक्स -2/3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, तो y इक्वल टू एक्स 3x -2/3। अब y ऑफ 2 का मतलब हो गया f ऑफ 2, ठीक है। तो f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 6 -2/3, तो कितना होगा ये 4 8/3। तो बताओ 3f2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ये आपको कैलकुलेशन के बाद में फाइनली आंसर कितना मिल गया 8 मिल गया। ये इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन था। समझ में आ गया? लेबनीज लगा दिया हमने, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दिया। इतना तो आपको जेईई मेंस के अंदर एक्सपेक्ट रखना पड़ेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट? नाइस। अब मूव करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये वन ऑफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम गिवन है, बस मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट, यानी dv/dt कितना है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखते हैं, साइड अगर a है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, और सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का 6a² होता है, ठीक। व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 12 देन रेट एट सरफेस एरिया, यानी आपको फाइनली ds/dt निकालना है एट a इक्वल टू 12 पे, राइट। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आपको dv/dt गिवन है, तो आप अपनी तरफ से एक बार dv/dt निकालने की कोशिश करो। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 3a² dA/dt, राइट। ये कितना है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 83। अच्छा, आपको a कितना जिसपे कैलकुलेशन करनी है वो 12 है, तो 12 × 12 dA/dt। तो यहां से मैं देख पा रहा हूँ dA/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 इधर से 2, तो 1/24 आ जाएगा। समझ गए? अब मुझे जो पार्ट निकालना है उसको पकड़ो, s इक्वल टू 6a², तो ds/dt कितना हो जाएगा 12a dA/dt। 12 a की वैल्यू 12 और dA/dt कितना आया 1/24 आया, तो यहाँ से 2 और इधर से 6, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो क्यूब की सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा होगा, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की इस सेशन का। वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर बनाया था एनटीए ने, जिसके अंदर एक से बढ़ के एक क्वेश्चन रखे थे, और मैंने आपको जो अप्रोच हो सकता है उस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करवाई। तो जरूर इस पेपर को आप पूरा देखें, एनालिसिस करें, तो आपको फायदा मिलेगा, राइट। ठीक है, तो फाइनली ये मेरी तरफ से इस पेपर का अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना। मिलते हैं नए पेपर के साथ में, कुछ नई ट्रिक एंड कैलकुलेशन के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।